हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड सॉल्व करेंगे। जो बचे हुए होमवर्क क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। उसके बाद हमारा ये लास्ट सेशन है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसके बाद प्लेलिस्ट अटैच कर दी गई है वीडियो में, तो आप जाके सारे सेशंस देख सकते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के, और जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर 8 एग्जीक्यूटिव्स MNOP QRST। ठीक है, 8 लोग हैं, सिटिंग इन अ रो, एक लाइन में, लीनियर अरेंजमेंट है, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ठीक है, 8 लोग हैं। अच्छा, नो 2 मेंबर्स आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई भी एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठेगा। कहने का मतलब है MNOP QRST, यानी कि अगर हम P को लेते हैं तो P के पहले O आता है और P के बाद Q आता है, तो P जो है वो O और Q का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर हम S को लेते हैं तो S जो है वो R और T का पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, S के बगल में R और T नहीं आएंगे। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर्स एक दूसरे के अगल बगल आते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स एक दूसरे के बगल आते हैं, वो एक साथ नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर है T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P हु डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो। अच्छा, P के राइट तीसरे नंबर पर T है। ठीक, तो यहाँ पर P किया, इसके राइट में 1 2, तीसरे नंबर पर T हो गया। P किसी एंड पर नहीं, तो P के बगल में कोई एक तो बंदा आएगा ही आएगा। 5 लोग बैठ गए, 8 लोग हैं टोटल। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन O एंड T और O के बीच में केवल एक इंसान ही आएगा। तो T के अगर लेफ्ट में देखेंगे तो O जो है वो P के बगल आएगा, बट O P एक साथ आते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो फिर T के राइट में एक छोड़ के ही O हमें लिखना पड़ेगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन S एंड Q। अच्छा, अब 8 लोग हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ नहीं, अभी 7 लोग हुए हैं, कोई एक बचा हुआ है। यहाँ पे एक लाइन दी, O डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो, तो O के बगल में एक आ जाएगा, 8 हो गए। अब S और Q के बीच में एक कोई बैठा हुआ है। ठीक है, तो S जो है वो P के बगल में नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ SQ नहीं हो सकता है। T के बगल में S नहीं आ सकता है ना, ST एक साथ है ना, PQRS नहीं, P के बगल में Q नहीं आ सकता है, PQ, और S के बगल में T के बगल में S नहीं आ सकता है, तो S यहाँ पर ही आएगा और इसके अकॉर्डिंग Q यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे लास्ट लाइन है, N सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ R। R के जस्ट राइट N है, तो यही 2 जगह है अगल बगल वाली जो खाली है। R के जस्ट राइट में N है, बच्चा कौन? M। अब देखिए, कोई भी अल्फ़ाबेटिकली एक दूसरे के अगल बगल नहीं है। M है, N है, O इधर आ गया, फिर P Q R S T। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो फिगर है ये बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा लीनियर अरेंजमेंट में। इस तरह से 8 लोग बैठ जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पर है 12 लोग बैठे हुए हैं, 12 स्टूडेंट्स, 2 रोज, 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, एक में 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ, स्टूडेंट्स इन रो 2 फेसिंग साउथ। ठीक है, 2 अलग अलग रोज हैं। ठीक है, उसमें लोग बैठे हुए हैं। ओके, तो 1 मिनट, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं कि स्पेस रहे कुछ रफ वर्क लिखने का भी। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अच्छा, इसमें इस तरह से नहीं दिया हुआ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसमें ये नहीं दिया हुआ कि ऊपर वाली रो में कौन 6 लोग बैठेंगे, नीचे वाले में कौन 6 लोग बैठेंगे, है ना, वो नहीं दिया हुआ है। और कौन 6 लोग हैं वो भी आपको पूरा पजल यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया। आप सॉल्व पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और बनाते जाएंगे जो जहाँ बैठता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले एक्सट्रीम एंड वाला कोई दिया हुआ है, एक्सट्रीम एंड में या कोई एंड में बैठा हुआ है। ए का दिया हुआ है ना, ए हु इज़ एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ए किसी एंड पर बैठा हुआ है और किसी का भी नहीं दिया है। ठीक है, तो पी से अगर स्टार्ट कर भी देते हैं तब भी
आगे प्रॉब्लम होगी, इसलिए ए से स्टार्ट करते हैं। ए किसी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक, तो हम 2 अरेंजमेंट्स ले लेते हैं। ए को ऊपर वाली रो में रख रहे हैं, ठीक है, तो एक बार ए को इस कॉर्नर पे कर दिया और एक बार ए को इस वाले कॉर्नर पे कर दिया। के है कि 2 लोग बैठे हैं के और ए के बीच में, ठीक है, तो ए है 1 2, यहाँ पर के आ जाएगा 5 6, इस तरह से 6 लोग हो गए, तो यहाँ 1 2, ये हो गया के और ये हो गए 2 लोग, ठीक है। इस तरह से नीचे भी 1 2 3 4 5 6 आमने सामने हो गए, ठीक है। जो पी वाली लाइन है वो अभी नहीं लिख सकते। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन है एल फेसेस के, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, इसमें यहाँ पे आ जाएगा। ये कहा गया है कि पी हु स्टैंड्स इन रो 2 स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में दूसरे नंबर पर पी है, टी के राइट में एक छोड़ के पी आएगा। जी फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ये दोनों भी अभी नहीं बनाए, लिख लेते हैं। जी जिसको फेस कर रहा है, जी जिसके सामने है, वो वी का पड़ोसी है, ठीक है, तो जी अपोजिट के लिए ये साइन लगाते हैं, वीज नेबर, जी जिसको फेस कर रहा है वो वी का पड़ोसी है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, वी नेबर, ओके। जी जिसको फेस करे वो वी का पड़ोसी। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको समझ में आता है आप वैसे लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जो साइड में चीज़ें नोट कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, बस, ओके। ओनली 1 पर्सन बिटवीन वी एंड एल, वी और एल के बीच में कोई एक बैठा हुआ है, तो अभी तो 2 जगह है हमारे पास। अच्छा, एक लाइन यहाँ इसी के नीचे दी है कि वी और एल के बीच में एक है ना कोई, हाँ, तो इसको लिख लेते हैं 3 स्टूडेंट्स बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, तो एफ 1 2 3 डब्ल्यू, ठीक। एफ फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एफ जो है वो पी के पड़ोसी को फेस कर रहा है, तो एफ जिसको फेस कर रहा है वो किसका नेबर है, वो पी का नेबर है, ठीक है। के सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर के है, तो डब्ल्यू यहाँ पर आएगा और इसमें यहाँ पर आएगा। डब्ल्यू से 3 छोड़ के एफ है ना, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, इसमें यहाँ पे एफ आ जाएगा, और डब्ल्यू जो है वो वी को फेस नहीं कर रहा है, तो वी यहाँ पे आएगा और इसमें भी वी यहाँ पे आएगा, क्योंकि वी और एल के बीच में एक की जगह ये हो गया और ये वाला भी हो गया, ठीक है। हाँ, जी जिसको फेस कर रहा है वो वी का पड़ोसी है, तो इसमें यहाँ पे आ गया जी, ठीक है। एफ जिसको फेस कर रहा है वो पी का पड़ोसी है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा और पी से एक छोड़ के टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या चीज़ें बची हैं, एक बार इसमें बना के देख लेते हैं, हो सकता है कि काम हो जाए इससे। तो आर स्टैंड्स टू इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के तुरंत राइट में आर है, और एस और आर दोनों ही ए को फेस नहीं कर रहे हैं, तो यही तो जगह बची है एस और आर की, और ए को फेस नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये वाला गलत हो गया, फिर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाला फिर गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले पे काम करते हैं। उसमें क्या क्या बचा हुआ है देखिए, उसमें है कि टी और पी की पोजीशन बनानी है। जी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि जी जो है वो वी के पड़ोसी को फेस कर रहा है, वी के नेबर को फेस कर रहा है, और एफ जो है वो पी के नेबर को फेस कर रहा है, तो एफ वाला तो खैर अभी नहीं बन पाएगा, ये वाला हो गया है। आगे आगे है आर और एस एक दूसरे के नेबर्स हैं और दोनों ही ए को फेस नहीं कर रहे हैं, और एस के राइट में आर है, तो एस यहाँ आर यहाँ, ये सिंपल सा हो गया। क्यू जो है वो के वाली लाइन में ही है, तो यहाँ ऊपर के क्यू ही बचा है, मतलब एक ही बचा है, तो वहाँ क्यू आ जाएगा, और नीचे वाली लाइन में अभी पी और टी बचा है, तो पी जो है वो किसको फेस नहीं कर रहा था, अच्छा पी जो है वो एफ का नेबर है, तो यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारे सारे स्टेटमेंट्स कंप्लीट हुए, और हमारा पजल जो है वो, हमारा जो लीनियर अरेंजमेंट है वो कंप्लीट होता है और ये बन जाता है, ओके। तो इसी के साथ ये सेशन भी यहीं पर ख़त्म होता है, और सीटिंग अरेंजमेंट के
सभी सेशंस पूरे हो चुके हैं। अब आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है ताकि ये चीज़ें दिमाग में रहें, ठीक है। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो अब तो समझ में आ गया, अब तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली कुछ ना कुछ सेटिंग अरेंजमेंट लेके सॉल्व करना है। कोशिश करनी है कि 4 से 5 सेटिंग अरेंजमेंट डेली सॉल्व करें, तब आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू। एंड आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, किसी वीडियो में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। And you can give suggestions also, and please subscribe at the rate SN Studies Station on YouTube and like the videos. Thank you.